सोनी का अपने शादीशुदा बॉस राज के साथ अफेयर था और वह उसके पत्नी बनने के सपने देख रही थी, क्योंकि बॉस ने उसे पूरा भरोसा दिया था कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे शादी करेगा। सोनी के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त रितु उसे समझाती थी, लेकिन वह रितु को बोलती थी कि देखना रितु, मैं जल्द ही इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी, फिर तू देखना, तुझे भी बहुत हायर पोस्ट दे दूंगी। एक दिन लंच टाइम में रितु और उसके साथ काम करने वाला उसका बॉयफ्रेंड सागर साथ में लंच कर रहे थे कि सोनी आ गई और अपनी टसन दिखाने लगी, क्योंकि वह तो खुद को उस कंपनी की बॉस ही समझने लगी थी। उसकी यह अकड़ देखकर सागर ने कुछ मजाक से बोल दिया और सोनी को बुरा लग गया। सोनी ने अब ठान लिया था कि वह सागर को कंपनी से निकलवा कर रहेगी, जबकि रितु उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन वह रितु को दिखाना चाहती थी कि कंपनी में उसकी हैसियत क्या है और वह लोग कितनी गलतफहमी में हैं कि सोनी को एक साधारण एम्प्लॉय समझते हैं। सोनी ने तुरंत जाकर अपने बॉस राज यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से सागर की शिकायत की और बोला उसे तुरंत का तुरंत इस कंपनी से बाहर निकालिए। राज तो सोनी के मुंह पास में था ही, और उसने सागर को नौकरी से निकालने के लिए बोल दिया कि तभी बॉस की बीवी दीप्ति ऑफिस में आ गई। उसने देखा कि सागर ऑफिस टाइम में घर जा रहा है। उसने पूछा, तुम घर क्यों जा रहे हो, इतना काम पड़ा है ऑफिस में? तो सागर ने बोला, बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। दीप्ति ने बोला, ऐसा क्या हो गया कि बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया? तो सागर ने बोल दिया कि उसने कोई गलती नहीं की। सोनी के बोलने पर बॉस ने बिना किसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया है। सोनी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और वह दीप्ति को भी दिखा रही थी कि देखो, इस कंपनी में मेरी हैसियत क्या है और मैं जल्द ही तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। रितु भी चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, क्योंकि उसके होने वाले पति की नौकरी जा चुकी थी। दीप्ति को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने सागर को बोला, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जाकर अपनी सीट पर बैठो और अपना काम करो। दीप्ति की आवाज सुनकर राज केबिन से बाहर आया तो दीप्ति ने बहुत ही तेज आवाज में सारे स्टाफ के सामने अपने पति से बोला, सुनो राज, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी यह जितनी किप्स वगैरह है ना, उनके साथ जितनी अय्यासियां करनी है करते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर तुम्हारी यह 2 कौड़ी की किप्स हमारे घर और बिजनेस के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। तुम 10 किप्स रखो या 20, लेकिन बिजनेस के बीच में इन्हें मत लाया करो। तुम्हारी इन किप्स की वजह से मैं अपने बिजनेस में कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सागर कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हारी अय्यासियों के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर। लेकिन बिजनेस में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि सागर हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह तुम्हें भी पता है और मुझे भी। तो तुम्हें जिसके साथ टाइम पास करना है करो, लेकिन आइंदा इन किप्स के चक्कर में कंपनी के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और सागर, तुम तुरंत अपना काम शुरू करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए दीप्ति सोनी को देखते हुए चली गई, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोनी का उसके पति के साथ क्या लफड़ा है, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति ऐसा ही है और वह इस कंपनी के मालकिन थी, है और रहेगी। सारे स्टाफ के सामने दीप्ति ने 3-4 बार कीप शब्द का प्रयोग किया, सोनी के लिए किया था, जिसका एक बार भी उसके बॉस ने विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। आज सोनी की इज्जत पूरे ऑफिस में दीप्ति एक बार में उछाल कर चली गई थी और उसे आईना दिखा गई थी कि उसकी क्या औकात है। और सच्चाई यह है कि ऐसे रिश्तों की यही औकात होती है। रितु और सागर अलग अगल बगल में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, क्योंकि वह अपने दायरे में थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे, ना कि सोनी की तरह ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखकर। रितु ने अपने बॉस के साथ ही रिश्ते बना लिए थे। सोनी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और इज्जत भी उड़ चुकी थी। कहाँ वह इस कंपनी की मालकिन होने का ख्वाब देख रही थी,
और कहाँ दीप्ति ने 2 मिनट में उसे उसकी औकात दिखा दी। सोनी दौड़ती हुई कंपनी से बाहर भाग गई, कभी वापस नहीं आने के लिए, और उसके बॉस ने भी उसे रोकने की कोई जहमत नहीं उठाई, बल्कि चुपचाप अपने केबिन की तरफ रिलैक्स मूड में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।